लोकसभा चुनाव का चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। चुनावी जो लड़ाई है सभी पार्टियों ने अपने अपने दांव लगाना शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अकबरपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सियासी गलियारों में एक कद्दावर नेता राजाराम पाल जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या रणनीति है और क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। क्या मुद्दे रहने वाले हैं अकबरपुर लोकसभा के लिए? जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 में आए थे। उन्होंने देश के लोगों से कहा था कि हमें इस देश की गद्दी में सौंपो, हम गुजरात मॉडल बना देंगे। उन्होंने लोगों से कहा था कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, विदेशों में काला धन जमा किया है, हमें गद्दी में बिठाओ, हम विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे। उन्होंने नौजवानों को आह्वान किया था कि नौजवानों, हमें देश की गद्दी में सौंपो, हम 2 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष नौकरियां देने का काम करें। उन्होंने किसानों से कहा था कि किसान भाइयों, हम आपकी आय दोगुनी करने का काम करेंगे। ये जो 3 चीजें उन्होंने कही थी, गुजरात मॉडल बनाने की, विदेश में काला धन जमा होने की, तो पहली बात तो आज तक 10 साल में उन्होंने किसी कांग्रेसी का नाम तक नहीं बता पाए कि किसका काला धन विदेश में किस बैंक में जमा है। फिर बाद में उन्होंने कहा जुमला हो गया। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, अचानक नोटबंदी और कोरोना के चलते अब तक देश और विदेश में काम करने वाले 2 करोड़ लोग अपने घर वापस आ गए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत जल्द अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, और लगातार जिस तरीके से बात करें तो जो भारत है वो विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसकी डेवलपमेंट, आज हम आत्मनिर्भर है, मेक इन इंडिया, डिफेंस कॉरिडोर, तमाम हाईवेज, पुल, रिंग रोड, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज भारत जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आप कैसे देखते हैं? हमें लगता है कि इस देश में अगर आत्मनिर्भर हुए हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हुए हैं। आत्मनिर्भर हुआ है तो बड़ा पूंजीपति अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। चूंकि पूरे देश की संपत्तियां, रेलवे जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला विभाग था, वो प्लेटफॉर्म सहित अडानी अंबानी को दे दिया गया। जो बीएसएल पेट्रोलियम सबसे बड़ा विभाग था, एम्प्लॉयमेंट देने वाला, अडानी अंबानी को सौंप दिया है। एनटीसी मिलें और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो पूरे देश में लाखों नौकरियां देती थी, वो सब अडानी अंबानी को दे दी है। और अगर 1.5 साल तक पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान जो आज भी गाजीपुर बॉर्डर में संघर्ष कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के, 3 कृषि कानूनों को लेकर किया था, 1,500 लोग मारे गए थे। अगर वो 1.5 साल तक संघर्ष न करते, 2022 का चुनाव ना आया होता, तो पूरे देश की खेती भी अडानी अंबानी की हो जाती। यही गुजरात मॉडल है, यही विकसित भारत है, यही स्मार्ट सिटी है। जो भी है, यहाँ की चार्जिंग पॉइंट तक उत्तर प्रदेश में अगर किसी का है तो अडानी अंबानी का, किसी दूसरे का नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। 10 साल में इनके झूठे वायदों के कारण जो नौजवान 20, 21, 22, 24, 25 साल का था, वो तो अब सरकारी नौकरी से बाहर हो गया है। बात करें जिस तरीके से 96 में पहली बार आप विधायक बने, उसके बाद 2004 में आप सांसद बने, और लगातार अगर बात करें अकबरपुर लोकसभा की तो बड़ी सक्रिय भूमिका हमेशा आप वहां पर निभाते चले आए। हालांकि कई चुनाव में आपको पराजय भी मिली है, लेकिन लगातार आप भी आज अभी भी आप तटस्थ है और एक बार फिर से समाजवादी की टिकट पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अकबरपुर की जो नब्ज है उसको कैसे देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं हैं जो आप करने वाले वहां पर जीतने? हमें लगता है जो सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में लोकसभा में, तो उन्होंने 10 साल से मोदी जी के नाम पे वोट दिया था, प्रत्याशी को देखा नहीं था। अब पब्लिक मोदी जी की गारंटी में अकेले किसी प्रत्याशी को वोट देने वाली नहीं है। मौजूदा प्रत्याशी 10 साल से बाहर रहा है। अगर उसके घर भी कोई मिलने गया है, कोई विकास की बात की है, तो उसने जवाब दिया है कि मोदी जी को वोट दिया है, हमें वोट देने का काम थोड़ी किया। तो इस बार हमें लगता है मोदी की गारंटी काम आने वाली नहीं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में मुकाम हासिल करने के लिए कोई काम पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, सीजनल नहीं है। होल टाइम, होल लाइफ होल्ड करो तो दुनिया की कोई ताकत वहां पर पहुंचे। आज 25-30 साल से
हमारे दिन निश्चित हैं। संडे मंडे कल्याणपुर, मंगल शुक्र महाराजपुर, बुध बिठूर, बृहस्पति अकबरपुर रनिया, शनिवार घाटमपुर। और ये काम हम 2 साल हो गए समाजवादी पार्टी में आए, तो समाजवादी पार्टी के जरिए भी 2 साल से लगातार रातों दिन हम घूमने का काम कर रहे हैं। 80% क्षेत्रों में लोग यही नहीं समझ पा रहे कि पाल साहब सांसद है कि कोई दूसरा सांसद है। हमसे लोग सवाल करते हैं कि पाल साहब ये सड़क बनवा दीजिए, एक हैंडपम्प दे दीजिए। तो हमने कहा अगर बिना सांसद बने हैंडपम्प सड़क सब हम ही विकास कराएंगे तो जिसको बनाया है उसका क्या काम बचेगा। अगर आप जीते हैं, जनता आपको मौका देती है, तो क्या प्राथमिकताएं हैं सबसे पहले जो बहुत ज्यादा नीडेड है, जो अकबरपुर लोकसभा को चाहिए? देखिए, हमने आम जनमानस में अगर कोई सबसे बड़ी डिमांड है तो बिजली की समस्या आज तक पूरी नहीं हुई। हमने अपने कार्यकाल में 9 से 14 के कार्यकाल में यूपीए 2 में हमने उत्तर प्रदेश की बिजली समस्या को ध्यान में रखते हुए न्यू वैली लिग्नाइट के कोलैबोरेशन से 4000 मेगावाट का घाटमपुर पावर प्लांट लगाने का काम किया। कानपुर से कबरई तक लोग 4-4, 6-6 घंटे लगते थे बड़े बड़े बोर्डर पर स्टेट हाईवे बनवाने का काम किया। हमने जो हमारी पार्लियामेंट में सबसे ऐतिहासिक स्थल है बिठूर, जो धार्मिक स्थल भी है, पौराणिक स्थल भी है, उसको हमने आखिरी दिन 2014 में जब सूचना जारी हो रही थी उससे एक दिन पहले 16 करोड़ रुपए रिलीज करा के हमने ब्रॉड गेज कराने का काम किया ताकि बिठूर तक ट्रेन चल सके। हमने ऐसी कोई रूट नहीं बचा होगा, चाहे कानपुर से इलाहाबाद जाने वाली इंटरसिटी हो, हमने सरसौर कर्मीगांव मतलब आपके अनुसार माना जाए कि जिस तरीके से बिठूर एक तीर्थस्थली है, तो तमाम ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं, वो आज तक नहीं हुए हैं, ये शायद आपका कहना है। लेकिन लगातार बात करें, जिससे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो प्रोजेक्ट है कि इस बार हम लोग पीडीए को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, कितना समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है आपको? हमें लगता है पीडीए का जब हम लोग अर्थ बताते हैं, पीडीए का मतलब पिछड़ा, डी से दलित, और आ से आधी आबादी, और आ से अकिलियत, और अगले समाज के वो लोग जिन्हें संविधान पे आस्था है, जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, वो बड़े पैमाने पर पीडीए के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उस दिन से हमारे नेता खिलाफ सीबीआई जांच शुरू कर दी। ये सीबीआई जांच कराएं चाहे ईडी जांच कराएं, भारत में 2 ही नेता डरने वाले नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले, बिना रुके बिना थके कोई नेता चल रहा है देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में किसी में ताकत है, सबसे बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन को देने का काम किया है, तो बड़ा दिल करके हमारे नेता अखिलेश यादव ने देने का काम किया है। इसलिए आज की तारीख में हमारी पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी अपने नेता हैं वो, और प्लस 22 साल तक हमने बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। आज बहन जी की चुप्पी और इंडिया गठबंधन में ना आना, दलित समाज में एक मैसेज गया है कि बहन जी अपने आप को बचा रही है, और अगर हम लोग इनके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर संविधान नहीं बचेगा। इसलिए दलित समाज के लोग भी, जिनसे संपर्क संबंध हमारा बहुत पुराना है, वो भी हमारे साथ आने का काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग जात दल धर्म की दीवारें तोड़कर इस बार हमारा समर्थन करने का काम करेंगे। इसको चुनौती मान रहे हैं आपके जो लोकसभा में आप समाजवादी पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, बसपा से भी घोषित हो चुके हैं और बीजेपी से भी, तो आपकी चुनौती अगर कहा जाए, राजाराम पाल जी की चुनौती जो है, समाजवादी पार्टी की चुनौती किससे है? यहाँ प्रत्याशी चुनौती नहीं है। अगर पार्टी लड़ेगी इंडिया गठबंधन के सामने तो आदरणीय मोदी जी लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, बाकी कोई और चुनौती नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे राजाराम पाल जी, और वरिष्ठ नेता हैं और सक्रिय भूमिका में, सियासी गलियारों में बड़ा कद है इनका, और लगातार जिस तरीके से उनका कहना है कि इनकी अकबरपुर लोकसभा की बात करें या पूरे देश की बात करें तो मोदी जी से, सभी इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो डायरेक्ट मोदी जी से है, किसी प्रत्याशी से नहीं है। अब ये देखना होगा, और लगातार जिस तरीके से जो
22 साल 23 साल से जो अकबरपुर लोकसभा की जो सक्रिय भूमिका में लगातार रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी जो नब्ज है कि वहाँ की जनता को क्या चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ की मूलभूत दो चीज़ें हैं, बिजली की समस्या है और पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्योंकि जो बिठूर है वहाँ पर या अन्य तमाम पवित्र स्थल है जिनको कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने का जो उनका ड्रीम है वो कहीं ना कहीं पूरा करना है और विकास का मुद्दा भी कहीं ना कहीं हावी रहेगा। कानपुर से सहयोगी आरिफ के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24।